Hello, good evening to all divine souls। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ ईश्वर से कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा, आपका डीएम भी अच्छा ही होगा। ठीक है, यहाँ हम अभी जो बात करने वाले हैं तो करंट एनर्जी डीएम और डीएफ दोनों तरफ के एनर्जीज का हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जो चैनलिंग मुझे हो रही है ये मुझे देना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी का कुछ सिचुएशन ऐसा है कि हम ये देख रहे हैं कि कई सारे डीएफ्स जो हैं, ठीक है, अभी कोई बहुत सारी ऐसी डीएफ है जो रनर में जा रही है, ठीक है, और कुछ ऐसी डीएफ्स हैं, ठीक है, फेमिनाइन, जो इन सब चीज़ों को छोड़ रही है, मूव ऑन करना चाहती है। ठीक है, तो उथल-पुथल दोनों तरफ से ही मची हुई है, दोनों ही तरफ हो रही है। अगर फेमिनाइन के तरफ से कुछ चल रहा है तो ये एनर्जी ऑब्वियसली है कि ये मस्कुलाइन के तरफ भी होगा, क्योंकि आप सभी टिन फिल्म्स को ये बात पता है, स्पेशली फेमिनाइन्स को, कि हमारे ही अंदर हमारे डीएम और डीएफ्स होती है। ठीक है, यानी दोनों हमारे ही भीतर होती है। तो अभी कुछ एनर्जी इस प्रकार से है कि मेरे कुछ पहले के जो मैंने चैनलिंग दी थी 12-12 पोर्टल पे, ठीक है, उसके बाद का जो भी एनर्जी है, ठीक है, वो इस प्रकार से है कि अभी का जो टाइम है ना, वो डिवाइनिंग टाइम है। ठीक है, डिवाइन का इंटरवेंशन है, ठीक है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को सभी फेमिनाइन्स और मैस्कुलाइन्स ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सभी फेमिनाइन्स को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिसको बहुत सारी फेमिनाइन्स गहराई से डीप में नहीं ले पाती है और खुद से कुछ करने को सोचती है। ठीक है, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जो बता रहे हैं, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अदर जेंडर कोई भी हो, फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों के लिए ये एनर्जी है, ये दोनों के लिए अपडेटिंग चैनलिंग है। ठीक है, तो हम 12-12 का जो पोर्टल जो ओपन हुआ है, तो इसमें ये जो टाइम है अभी, ठीक है, ये डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। ठीक है, जिसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर डीएम के तरफ से कुछ भी होता है तो वो डिवाइन इंटरवेंशन ही है, और अगर डीएफ्स के तरफ पे भी कुछ भी होता है तो वो डिवाइन इंटरवेंशन से ही हो रहा है, उसी के आज्ञा अनुसार ही हो रहा है। तो हमने ये एक बात आपको आप लोगों से कहा था कि जो 12-12 का पोर्टल है ओपन जो हुआ है, इसका असर आपको लगभग इस मंथ के हाफ मंथ के आगे भी देखने मिल सकता है। ठीक है, जो चैनलिंग अभी हो रहा है वो ये है कि शिव जागृत किया जा रहा है। ठीक है, मस्कुलाइन का जो लेवल है ना, कॉन्शसनेस का, जिम्मेदारी का, ईमानदारी का, अपने आप को संभालने का, वो एहसास कराया जा रहा है मस्कुलाइन को। और यही कारण है कि बहुत सारा घटनाएं, बहुत सारे प्रक्रियाएं, टेस्टेस अभी दोनों तरफ से चल रही, और द सेम थिंग, सेम चीज अब फेमिनाइन के साथ भी हो रहा है। फेमिनाइन के साथ भी ईश्वर डिवाइन जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। आप लोग ये चीज देखिएगा कि अभी कुछ दिन पहले से और अभी कुछ दिन बाद आप लोग ये एहसास कीजिएगा, ठीक है, कि आप लोगों के आसपास कुछ घटनाएं होंगी। ठीक है, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो डिवाइन का प्री स्क्रिप्टेड प्लान है। ठीक है,
जो डिवाइन के द्वारा ही पहले से ही विधि का विधान लिख दिया है और वो घटना आवश्यक है होना। क्यों? इसके पीछे कुछ कारण है, ठीक है। कारण ये है कि ईमानदारी और जिम्मेदारी, ठीक है, अपना अपना मेस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों को याद दिलाया जा रहा है। और अभी का जो समय है वो यूनियन का तो समय है, लेकिन अभी का जो मेन पर्पस और समय है आप सभी का पर्पस का समय है, ठीक है। आप सभी का सोल पर्पस का समय है कि आप सभी ट्विंस को जिस कार्य हेतु, जिस उद्देश्य हेतु इस धरती पर भेजा गया है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया है, तो वो सभी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप सभी के आसपास या कहीं से भी कोई भी कुछ भी आपको अनसुनी घटना जो आप देखे भी होंगे लेकिन आपका अपना साथी अपने ही साथ वो घट दिया जाता है, ठीक है, घटाया जाता है, वो चीज कराया जाता है ताकि आपको आपका उस घटना से कुछ सीख मिल करके कुछ आपको पर्पस अपना याद दिलाया जाता है कि रियल में आप आए किस लिए है, ठीक है। और ये बहुत ही थोड़ा टफ टाइम होता है, ठीक है, गुजार पाना। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये फेमिनाइन के साथ ही सिर्फ घटेगा, सिर्फ फेमिनाइन को ही एहसास होगा। रियल में ये थोड़ा बहुत पेनफुल लगता है, ये लगेगा, ठीक है। किसी को किसी के डीएम से ट्रिगर के माध्यम से याद दिलाया जा सकता है, तो किसी को बहुत सारा ऐसा कुछ घटनाएं याद दिलाया जा सकता है। घटनाओं से ही निकल कर कुछ उद्देश्य आपको याद दिलाया जा सकता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक चल सकती है, ठीक है, ज्यादा दिन तक ये नहीं रहेगी, लेकिन ये अभी वो समय है कि पहला नंबर में पहला जो सबसे पहला नंबर है, हम जो जो चीज बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और अभी जो कुछ भी हम बताएंगे उसको अलर्ट में लीजिएगा। किस रूप में? अलर्ट में, यानी सावधानी और चेतावनी दोनों बरतना है। सबसे पहला जो आप सभी ट्विंस के साथ किया जाएगा, ठीक है, वो ये है कि आप सभी का अभी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और इसीलिए सबसे पहला कार्य ये किया जाएगा कि आप सभी को सोल पर्पस का याद दिलाया जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर जो है, सेकंड नंबर जो है, ठीक है, सोल पर्पस को याद दिलाने के लिए कुछ घटनाएं आपको आपके आसपास घट सकती है, आपके अपनों के साथ ही, ठीक है, या फिर संभावना तहत आपको कुछ ऐसा सुनने मिल सकता है जिसके तहत आप दोनों को अपना कार्यभार का याद दिलाया जाएगा, जिम्मेदारी का, कि किस पर्पस के उद्देश्य से यहाँ पर आपको जन्म दिया गया है, ठीक है, ठीक है। और वो कोई भी चीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बोलेंगे, ठीक है, वो ये बोलेंगे कि आप सभी को इग्नोर नहीं करना है ये सब चीज, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, मतलब हताशा में नहीं जाना और नहीं निराशा में। जो होना होगा वो आप ये समझ लीजिएगा कि यह होनी घटना, ये लिखित है, ये हो गया, हमको इस चीज से सीखना था, उसको पार करना है, ठीक है। जो भी होते जाएगा उसको पार करते जाइएगा, ठीक है, ठीक, पार करते जाइएगा और उसे सीख करके जो भी आपको मिलेगा उद्देश्य का पूर्ति के लिए उसको दिमाग में मेमोरी कार्ड में अपने मेमोरी में सेट कर लेना है, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य था, हमको याद दिलाया गया, ठीक है। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा डिवाइन सोर्स, कि जब तक आपको याद दिलाया जाएगा उद्देश्य का पूर्ति और जब तक आप उसका एक स्टेप नहीं ले लीजिएगा तब तक आपको वो प्रक्रिया आपके साथ दोहराते दिया जाएगा, ठीक है, दोहराया ही जाएगा, दोहराया दोहरा मतलब दिलाता ही जाएगा, याद दिलाता ही जाएगा, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी माध्यम हो। तो इसमें क्या होगा कि आप सभी को थोड़ा ट्रिगर भी महसूस होगा, तो उस
ट्रिगर को भी ट्रिगर के रूप में नहीं लेना है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के ही रूप में लेना है। ठीक है, ठीक। और जो बात है वो ये है कि घबराना नहीं है, होगा, कोई भी चीज होगा, ठीक है, उसको एक्सेप्टेंस में रखना है और गो इन फ्लो की एनर्जी में ही रहना है। ठीक है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी का जो समय है वो यूनियन का ही समय है, और इसीलिए चूंकि ये यूनियन का समय 2022 में युग परिवर्तन को दिखाएगा। ठीक है, यानी कि ये सारा घटना, जो घटनाक्रम घटता है हमारे आसपास, हमारे कहीं से भी, तो ये जो साल का अंतिम फेज है, ये पोर्टल जो खुलता है ना, तो वो ये दिखाता है कि साल के अंतिम समय में जो कुछ भी इस धरातल पर रह गया है, ठीक है, जो गंदगी जैसा है, जो भी पाप, जो भी पाप करता है, ठीक है, जो भी लोग गलत काम करता है, जो भी गलती रहता है, जो भी गलती रहता है, जो गलत चीज रहता है बचा खुचा, उस सब का इंटरवेंशन होता है। ठीक, तो इसीलिए इस बात को ध्यान में ही रखना है आप सभी को। ठीक है, और भी कुछ बात है, ठीक है, वो हम आगे का और भी जैसे जैसे हमको चैनलिंग होगा हम आपको बताते जाए। ठीक है, और एक बात और हम बताना चाहेंगे, ठीक है, अंतिम स्वरूप में, ठीक है, कि एसेंशन बहुत तेज गति से हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए आप सभी के साथ ये सब घटनाक्रम ट्रिगर मिल सकता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन, चूंकि यूनियन का जो फेज होता है वो हाईली वाइब्रेशन नहीं होता है, और हाईली वाइब्रेशन तब होता है जब हमारे आसपास और पृथ्वी का भी एसेंशन साथ में चल रहा होता है इस 3D प्लेन का, और वो सब नेगेटिविटी दूर होता है, और आगे का जो 2022 का साल है वो आपका सतयुग होगा। ठीक है, तो वो चूंकि कुछ अच्छा होने के लिए कुछ बुरा का खत्म होना आवश्यक है। आप एक चीज देखे होंगे कि कंस महापापी था, इस धरती पर बहुत सारा पाप किया था, जिसको खत्म करने के लिए कृष्ण को जन्म लेना पड़ा। तो उसी तरह हम 300 सोते हैं कि इस धरातल पर जो भी हो रहा होता है, ठीक है, उसको हमारे ही माध्यम से डिवाइन में खुद हम मर्ज होके हाईली वाइब्रेशन में जाकर के हमारा एसेंशन होता है, और हमारे एसेंशन के साथ साथ इस पृथ्वी का भी एसेंशन तेज गति से हो रहा होता है, ताकि पृथ्वी का भी वाइब्रेशन हाईली हो सके, और साथ ही साथ हम भी असेंडेड हो सके, और हमारे असेंडिंग के माध्यम से हमारे नीचे के जो बाकी जो सोल है वो भी असेंडेड हो रहे होते। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पल है। ठीक है, बाकी जो भी हर्डल आएगा आप उसको सरेंडर मूड में रखिएगा। ठीक है, थैंक्स भी बोलिए, ये आपका हर्डल को पार करने का भी समय है। टेस्ट भी लिया जाएगा पेशेंस का कि आपने कितना पेशेंस है, तो ये सब को पार करके आगे बढ़ना है। ठीक है, मूव ऑन नहीं करना है, थकना नहीं। ठीक है, गॉड से प्रे करना है, जो भी कर रहे हो प्रभु जल्दी से ठीक कर दो, हमें यूनियन भी करा दो। ठीक है, तो पार करिए, ये कॉन्ग्रेचुलेशन का भी समय है कि हाँ आपके ही यूनियन के लिए कराया जा रहा है ये सब, और भी आगे और भी अच्छा कराया जाएगा। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे पार होने दीजिए, करने दीजिए। ठीक है, 2022 का जो साल है वो आपका सतयुग का साल होगा, वो बहुत ही अच्छा पल होगा। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है,
आप सभी अपना ख्याल रखें। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू।